आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक जो है 5 ईयर प्लान लास्ट चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। अब मैक्रो इकोनॉमिक के न्यू चैप्टर जो है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। दिस इज ऋतिक पांडे, यू आर वाचिंग कॉमर्स कम्युनिटी, लेट्स बिगिन। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये हमारा चैप्टर है और इसकी अगली टॉपिक्स जो है ये इसी के नेम से है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो इसके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट, वैल्यू एडिशन मेथड, जिसे कहते हैं द सम ऑफ वैल्यू एडेड, एंड सेकेंड इज इनकम जनरेटेड, द सम ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड एज द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। ठीक, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड। ठीक, तो वैल्यू एडेड में वैल्यू एडेड निकालने की सबसे सिंपल फार्मूला होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना आउटपुट हुआ है उसको लिखेंगे, माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, जितना इंटरमीडिएट कंजप्शन हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा वैल्यू एडेड निकल के आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स, जितना हमने बेच दिया गुड्स या सर्विसेज, जितने सेल्स किया, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को डेल्टा के कहते हैं, सॉरी डेल्टा स्टॉक। ओके, तो डेल्टा स्टॉक कहते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक। डेल्टा को चेंज इन स्टॉक 11th में आप पढ़े होंगे माइक्रो इकोनॉमिक में। ओके, और अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकाला जाता है, चेंज इन स्टॉक मीन्स डेल्टा स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, चेंज इन स्टॉक। ओके, अब इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, जो कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में लगता है, लाइक लेबर, रॉ मटेरियल। ओके, लाइक दैट, दिस इज द इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, तो आगे की टॉपिक देखते हैं। इसके कुछ प्रिकॉशंस है वैल्यू एडेड मेथड के, जो कि हमें वैल्यू एडेड निकालते समय कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, जैसे सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जो सेकेंड हैंड गुड्स है उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ओके, रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक बार रिकॉर्ड हो चुके होते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स जो जब नई परचेज होती है तो रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो इसलिए डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं लिया जाता है। कमीशन अर्न, जो कमीशन अर्न किया जाता है उसको भी लिया जाता है। ओके, क्योंकि ये कमीशन जो है किसी वर्क के आधार पर दिया जाता है, किसी काम को करने के बाद मिलता है। ओके, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट, जो प्रोडक्शन यूनिट से गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, अगर उसको अपने यूज़ में लिया जाता है तो भी उसे किया जाएगा। जैसे एक कार है, अगर कार को एम्प्लॉयज़ को ले आने और ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है तो भी उसे क्या किया जाएगा, अकाउंट में क्या ऐड किया जाता है, क्योंकि ये यूज़ हो रहा है गुड्स बाय द ओनर। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, जो सेल्फ कंजप्शन जैसे इसी को अभी बताया हमने, तो ये जो सेल्फ कंजप्शन प्रोडक्शन होता है इसको भी ऐड किया जाता है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू होते हैं उन्हें नहीं ऐड किया जाता है, क्योंकि ये जब फाइनल गुड्स निकाले जाते हैं, फाइनल आउटपुट, तो उसी में ये इंक्लूडेड होते हैं, तो इससे भी डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए इसे भी नहीं ऐड करते हैं। नेक्स्ट, रेंट ऑफ द ओनर ऑक्युपाइड हाउस, जैसे कोई वो जो फर्म है वो कोई हाउस रेंट पे ली है, या कोई हाउस होल्ड को ले ली है, या किसी एरियाज को ली है अगर रेंट पे, तो भी उसे ऐड किया जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन को इंक्रीजिंग करने में काम आता है। ओके, सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन, जो सेल्फ कंजप्शन के लिए सर्विसेज है उन्हें ऐड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट एस्टिमेट मार्केट वैल्यू पे होते हैं। ओके, इसलिए इसे नहीं एस्टिमेट किया जाता है। जो सर्विसेज हाउस होल्ड के लिए, सर्विस सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज की जाती है, उन्हें ऐड नहीं किया जाता है। तो इसी के बेस वैल्यू एडेड पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड
एंड मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो फॉलोइंग डाटा क्या है, ये जो सारे रुपीस लाख में है। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर में 800, सेकेंडरी सेक्टर में 200, टर्शरी सेक्टर में 300। ओके, ये क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है। एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट परचेज बाय प्राइमरी सेक्टर ने 400, सेकेंडरी सेक्टर ने 100 और टर्शरी सेक्टर में 50। इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय सेक्टर्स, ऑल सेक्टर्स, सभी सेक्टर द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स कितना पे किए जाते हैं, 50 लाख में है सारी चीज। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 80 लाख। फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना इनकम रिसीव किया जाता है रेसिडेंट द्वारा, 10 लाख। फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट्स, नॉन रेसिडेंट्स के द्वारा जो फैक्टर इनकम रिसीव की जाती है उसे वो कितना है, 20 लाख। एंड सब्सिडी रिसीव्ड बाय ऑल सेक्टर इज 20 लाख। ऑल डाटा इज हियर। आप लोग इस डाटा को लिख लीजिए या याद किए रहिएगा, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन लगते हैं। सारे नहीं, मतलब ये क्वेश्चन लगेगा, फार्मूला जो है वो एक ही सारे क्वेश्चन में लगते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या पूछा था, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, जिसे GVA भी कहते हैं, GVA। ओके, एट मार्केट प्राइस। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ डिफरेंट सेक्टर माइनस वैल्यू ऑफ, इसे माइनस यहाँ पे लिख लीजिए, वैसे हमने यहाँ पे लिखा है, आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए हमने नीचे भी लिख दिया है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट परचेज बाय डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, तो इसके लिए सारे इसके डेटास लिखेंगे, जो जो डेटा पूछा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर के आउटपुट्स को भी इंक्लूड करते हैं और उसमें से क्या माइनस करेंगे, इंटरमीडिएट परचेज। तो कितना है, 800 लाख प्लस 200 लाख प्लस 300 लाख माइनस अब करेंगे 400 लाख, सॉरी माइनस 100 लाख। ओके, माइनस 50 लाख। इन सभी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 550 माइनस 1300 इक्वल्स 750 रुपये इन लाख। ओके, अब नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। इनकम इक्वल्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एट MP माइनस कर देंगे कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड एसेट में से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस करेंगे सब्सिडीज, सॉरी प्लस करेंगे सब्सिडीज, उसमें प्लस करेंगे फैक्टर इनकम जो कि रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड बाय अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इसे कर सकते हैं,
और इसमें से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, पेड टू नॉन रेसिडेंट। ओके, तो इसके वैल्यूज लिख लेते हैं। 750 लाख माइनस 80 लाख माइनस 50 लाख प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 20 लाख। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 50 -50 इज कैंसल्ड। 750 to 80 650 rupees in lakh. Okay, and the value added method is completed here. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उसे अगले दिन करेंगे। ओके, कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम तुरंत आपको कंफ्यूजन को क्लियर कर देंगे। ओके, तब तक के लिए कम्युनिटी की तरफ से थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।